दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मोम की तरह का तत्व होता है जो आपके रक्त में मौजूद फैट में पाया जाता है। आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो हेल्दी सेल्स का निर्माण कर सके और आपका हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम सही ढंग से काम कर सके। लेकिन जब यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज का कारक बन जाता है। दोस्तों जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आपकी नसों में फैट का डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डिपॉजिट होने से आपकी रक्त नलिकाएं पतली होने लगती हैं और ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके शरीर में फ्लो नहीं कर पाता, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस बन जाते हैं। यही ब्लड फ्लो जब घट जाता है तो आपके ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता, जिससे स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों आज हम उन खाद्य पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर केसेस में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण उत्पन्न हुई बीमारी है। अगर हम अपनी फूड हैबिट सुधार लें तो हम अपना कोलेस्ट्रॉल सुधार सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहला फूड प्रोडक्ट जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हद तक मदद करता है वो लहसुन है। दोस्तों लहसुन में एक पावरफुल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है एलिसिन। बहुत सारी स्टडीज ने ये साबित कर दिया है कि लहसुन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बहुत हद तक कम कर सकता है। साथ ही साथ ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो दोस्तों अगर आप सुबह उठकर अगर एक लहसुन की कली टैबलेट की तरह पानी के साथ लें तो ये बहुत अच्छे परिणाम आपके जीवन में ला सकता है। दोस्तों ओट्स एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट माना गया है। दोस्त जनरली ओट्स में ग्रेन्स के सारे पार्ट्स इंटैक्ट रहते हैं। ये होल ग्रेन प्रोडक्ट है दोस्त। इसी के कारण इसमें ज्यादा विटामिन, ज्यादा मिनरल और ज्यादा प्लांट कंपाउंड होते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो होती है फाइबर। तो ओट्स में बीटा ग्लूकैन नाम का सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करता है। दोस्तों स्टडीज के अनुसार अगर आप रेगुलरली 2-3 हफ्तों तक ओट्स अपने नाश्ते में लेंगे तो 5 से 7% तक एलडीएल आपका घट सकता है। दोस्तों नट्स यानी बादाम और अखरोट, ये 2 प्रचलित नट्स बहुत हद तक आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इनमें मोनोसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्लांट वैरायटी भी होती है जो आपके हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो नट्स में प्रोटीन भी बहुत होता है और ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में बहुत मदद करते हैं। नट्स में एक और चीज होती है जिन्हें फाइटोस्टेरोल्स बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करते हैं। दोस्तों ये आपके पेट में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। अगर आप डेली कुछ नट्स खाएंगे तो हृदय रोग के चांसेस आपके 28% तक कम हो जाएंगे। दोस्तों हरी सब्जियां आपके हृदय के लिए बहुत अच्छी होती। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा लाभकारी सब्जी है पालक। पालक में ल्यूटीन और कैरोटेनॉइड्स होता है जो आपके हृदय रोग के खतरे को बहुत कम करती है। कैरोटेनॉइड्स एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके शरीर में मौजूद हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं। ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स आगे चल के कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स के हार्डनिंग के जिम्मेवार होते हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल आपके रक्त नलिकाओं में जमा होने लगता है। दोस्तों हरे रंग की पत्तियों की सब्जी खाने से आपका शरीर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल को अपने शरीर से निकालता है। तो इसीलिए अगर आप रेगुलरली पालक खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार तेल है। रिसर्च के अनुसार ऑलिव ऑयल यूज करने वाले लोगों में हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप ज्यादा समय एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल अपने खान पान में करेंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत हद तक कम होगी। दोस्तों सोयाबीन भी आपके हृदय के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्टडीज के अनुसार सोयाबीन खाने से आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से घटता है। जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो हफ्ते में 2 या 3 बार सोयाबीन की सब्जी खा सकते हैं, जिससे उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे बहुत अच्छा इफेक्ट होगा। दोस्तों फ्रूट्स हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नॉर्मली हर एक तरह के फलों में बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्युबल फाइबर होता है जो एलडीएल को बहुत तेजी से कम करता है। फ्रूट्स जैसे कि अंगूर या ऑरेंज, इन लोगों में एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसका नाम होता है पेक्टिन। ये कोलेस्ट्रॉल को 10 से 20% तक कम करने की क्षमता रखता है। दोस्त तो आप अपने रोजाना के खान पान में फ्रूट्स को शामिल करें ताकि कोलेस्ट्रॉल से बहुत जल्दी आपको निजात मिल सके। दोस्तों एवोकाडोज अभी भारत में उतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत शहरों में ये तेजी से बिक रहे हैं। एवोकाडोज सुपर फूड्स की श्रेणी में आते हैं। हालांकि ये काफी महंगे होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में मोनोसैचुरेटेड फैट्स और फाइबर होते हैं जिनके कारण आपका एलडीएल घटता है, बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और एचडीएल बढ़ता है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। क्लिनिकल रिसर्च और स्टडीज ने साबित कर दिया है कि एवोकाडोज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए
बहुत ही उत्तम फल है। दोस्तों ग्रीन टी भी कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से कम करती है। ग्रीन टी में 2 प्राइमरी कंपाउंड्स होते हैं जिनका नाम होता है कैटेचिन्स और क्वेरसेटिन। ये दोनों कंपाउंड्स आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है और ये एलडीएल को कम करने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत तेजी से कम होगा। दोस्तों स्वीट पोटैटोज यानी शकरकंदी, ये एक बहुत अच्छा रक्त शोधक खाद्य पदार्थ है। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। साथ ही प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन होते हैं। कैलोरीज भी इसमें बहुत कम होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसका बहुत कम हो, इसीलिए ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दिशा में एक बहुत अच्छा पदार्थ माना गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे खाद्य पदार्थ जिनको अपने जीवन में शामिल करके आप कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें दें। इसी तरह के ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।